नमस्कार, आपका स्वागत है द डिजिटल रिपोर्टर पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 70 विधानसभा सीटें और 699 प्रत्याशियों का जो भाग्य है, जो लक है, वो अब ईवीएम में तय हो चुका है। और अब इसी बीच आपको जो बेसब्री से इंतजार था महा एग्जिट पोल का, वो महा एग्जिट पोल हम लेकर के आए हैं आपके बीच में। और ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करेंगे। आपको बता दें कि पूरा डिटेल जो है यहां पर ये महा एग्जिट पोल रहेगा, जहां पर डिस्ट्रिक्ट वाइज हर जिला स्तर पर जो है यहां पर आपको बताया जाएगा कि जिला वाइज किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, पिछली बार क्या रिजल्ट रहा था और इस बार जो है यहां पर एग्जिट पोल के मुताबिक कौन सी पार्टी कहां चल रही है। 699 जो है प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टियों से, लेकिन मुख्य जो कॉन्टेस्ट था वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। हालांकि कांग्रेस ने भी इस बार प्रयास किया कि वापस से बाउंस बैक करे। जो दिल्ली में लगातार उनकी सरकार चली इतने लंबे समय तक, उस वोट बैंक को जो है वापस लिया जाए, वापस गेन किया जाए। और अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस एग्जिट पोल के मुताबिक जो दिन भर वोटिंग हुई पूरी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर, उसके बाद जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर के मुताबिक, इस मुताबिक जो है क्या यहां पर होने जा रहा है। जैसा आप जानते हैं 70 विधानसभा सीटें हैं, यानी कि 36 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। जो भी 36 सीटें लेकर के आएगा वो दिल्ली में सरकार बनाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा था लोगों के जहन में कि क्या केजरीवाल फिर से वैसे ही ट्रिमेंडियस विक्ट्री जो है वो यहां पर दिखाने वाले हैं जैसे 2015-2020 में देखने को मिला। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक ये नहीं हो रहा है। आइए अब सीधे ज्यादा समय ना यहां पर वेस्ट करते हुए सीधे आपको ले चलते हैं महा एग्जिट पोल की तरफ। सबसे पहले अगर बात की जाए जिला वाइज, हम आपको एग्जिट पोल के आंकड़े जो है वो बताने वाले हैं। नॉर्थ दिल्ली, उत्तरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से पिछली बार के रिजल्ट की अगर बात करें तो एक सीट जो है वो बीजेपी ने जीती थी, 7 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। कांग्रेस का तो कहीं भी खाता नहीं खुला था। नॉर्थ दिल्ली की अगर बात करें, इसमें नरेला, आदर्श नगर, बादली, बवाना, रोहिणी, शकूर बस्ती, वजीरपुर और मॉडल टाउन जैसी सीटें जो है वो शामिल हैं। इस बार के एग्जिट पोल के मुताबिक आपको बता दें, यहां पर जो पिछली बार 7-1 था, 7 आम आदमी पार्टी, 1 बीजेपी, इस बार पूरा यहां पर जो है एग्जिट पोल के मुताबिक आंकड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस खाता खोलती हुई यहां पर नजर आ रही है। 0 से 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 3 से 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और वही 3 से 4 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई यहां पर नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच यहां पर नेक टू नेक फाइट है। एक सीट जो है वो यहां पर कांग्रेस जीत सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेंट्रल दिल्ली, मध्य दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7 सीटें हैं आपको बता दें सेंट्रल दिल्ली में। पिछली बार के रिजल्ट के मुताबिक क्लीन स्वीप किया था आम आदमी पार्टी ने, 7 सीटों पर जीत प्राप्त की थी। बीजेपी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला था सेंट्रल दिल्ली में। सेंट्रल दिल्ली की अगर सीट्स की बात की जाए तो मटिया महल, बल्ली मारान, करोल बाग, चांदनी चौक, सदर बाजार, तिमारपुर और बुराड़ी जैसी सीटें इसमें शामिल है। बीजेपी हालांकि यहां पर 7 में से 6 सीटों पर लड़ रही है। एक सीट जो है वो बुराड़ी की दी गई है जेडीयू को लड़ने के लिए। अब यहां का एग्जिट पोल जो यहां पर सामने आ रहा है, कांग्रेस जो है वो यहां पर खाता खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। इस सेंट्रल दिल्ली की अगर बात करें तो कांग्रेस का खाता यहां पर नहीं खुल रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी यहां पर जबरदस्त जो है विक्ट्री लेती हुई नजर आ रही है। 4 से 5 सीटें यहां पर, जी हां, 4 से 5 सीटें सेंट्रल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ जो है जाती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। और बीजेपी की अगर बात करें, पिछली बार खाता भी नहीं खुला था, इस बार 2 से 3 सीटें यानी कि मिनिमम 2 सीटें एग्जिट पोल के मुताबिक जो है यहां पर बीजेपी प्लस को जा रही हैं और 3 सीटें मैक्सिमम जो है बीजेपी यहां से जीत सकती है। लेकिन एज में ऊपर जो है यहां पर आम आदमी पार्टी रहने वाली है सेंट्रल दिल्ली में। अब आगे बढ़ते हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की तरफ। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की अगर बात करें, 7 सीटें हैं। पिछली बार क्लीन स्वीप किया था आम आदमी पार्टी ने, 7 सीटों पर जीत प्राप्त की थी। बीजेपी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। यहां पर जो विधानसभा सीटें आती हैं उसके बारे में आपको बता दें, रिठाला, मुंडका, किराड़ी, सुल्तानपुर, माजरा, मंगोलपुरी, शालीमार बाग और त्रिनगर जैसी सीटें इसमें शामिल हैं। इस बार कांग्रेस का यहां से खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। एक सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में यहां पर जा सकती है। अधिकतम 0 से 1 का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस पार्टी का आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि पिछली बार 7 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी इस बार 2 से 3 सीटों पर यहां पर सिमटती हुई नजर आ रही है। जी हां, 2 से 3 सीटों पर सिमटती हुई इस बार नजर आ रही है। यानी कि यहां से खराब परफॉर्मेंस जो है वो आम आदमी पार्टी की रहने वाली है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें, 0 से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और 4 से 5 सीटें, मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 सीटें जो है वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से बीजेपी को मिलती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। इस बार जो आप योगी मैजिक कह लीजिए, क्योंकि इन सीटों पर अगर बात की जाए तो
योगी आदित्यनाथ की रैली हुई है, उसका असर भी जो है वो यहाँ पर हो सकता है। रोड शो यहाँ पर हुआ है अमित शाह का, उसका असर भी जो है यहाँ पर ये कहा जा सकता है, जो बीजेपी के खाते में 4 से 5 सीटें यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसके बाद बढ़ते हैं वेस्ट दिल्ली की तरफ। वेस्ट दिल्ली की अगर बात की जाए 7 सीटें हैं, पिछली बार 7 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था आम आदमी पार्टी ने, 7 सीटें जीती थी, बीजेपी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। इसमें जो सीटें शामिल हैं नांगलोई जाट, मोती नगर, माधीपुर, राजौरी गार्डन, हरिनगर और तिलक नगर जैसी सीटें इसमें शामिल है। कांग्रेस का हालांकि यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वोट बैंक में इजाफा हुआ है, लेकिन वो जो वोट बैंक में इजाफा हुआ है उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, कांग्रेस कोई सीट जीतती हुई यहां पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो उनका वोट बैंक यहां पर बढ़ा है उसका फायदा बीजेपी को सीट के माध्यम से यहां पर गेन हो रहा है। आपको बता दें यहां नेक टू नेक फाइट इस एग्जिट पोल के मुताबिक देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी को 3 से 4 सीटें यहां पर मिल सकती हैं, यानी कि मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 सीटें, और बीजेपी को भी मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 सीटें आ रही हैं। और कुछ चर्चित चेहरे यहां इन सीटों पर हैं। राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, वहीं मोती नगर से बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना यहां से चुनावी मैदान में है, और यहां पर नेक टू नेक फाइट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं न्यू दिल्ली की तरफ। न्यू दिल्ली की अगर बात की जाए 6 सीटें हैं, पिछली बार क्लीन स्वीप किया था आम आदमी पार्टी ने, 6 की 6 सीटें जो है वो जीती थी। बीजेपी कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था, और सबसे चर्चित सीट न्यू दिल्ली, वो भी इसी नई दिल्ली जिला में है, जहां पर सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि केजरीवाल वहां से लड़ रहे हैं, परवेश वर्मा है, संदीप दीक्षित वहां से हैं। तो यहां पर जो आंकड़ा सामने आ रहा है एग्जिट पोल का, न्यू दिल्ली से 0 से 1 सीट कांग्रेस का यहां भी खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। 0 से 1 सीट यहां पर कांग्रेस को मिल सकती है। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 2 से 3 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, और 3 से 4 सीटें बीजेपी के खाते में, यानी कि हल्का अपर एज यहां पर बीजेपी का नजर आ रहा है न्यू दिल्ली जिला में। न्यू दिल्ली जिला की जो 6 सीटें हैं उसके बारे में आपको बता दें, पटेल नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली, आरके पुरम और ग्रेटर कैलाश की सीटें यहां पर शामिल है। इसमें हल्का सा एज जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं साउथ वेस्ट दिल्ली की तरफ। साउथ वेस्ट दिल्ली में कुल मिलाकर के 7 सीटें हैं, यहां पर भी क्लीन स्वीप किया था आम आदमी पार्टी ने, 7 सीटें जीती थी, बीजेपी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। इसमें जो सीटें शामिल हैं विकासपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, मटियाला, नजफगढ़, बिजवासन और पालम की सीटें इसमें शामिल हैं। पिछली बार बीजेपी का खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार फिर से यहां पर नेक टू नेक फाइट जो है इस जिला में भी देखने को मिल रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी की मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 सीटें यहां पर नजर आ रही हैं, और आम आदमी पार्टी की भी मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 सीटें, यानी कि यहां पर भी नेक टू नेक फाइट है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। यानी कि जो 2015-2020 में एक तरफा आम आदमी पार्टी का माहौल था, वो अभी जो है इस चुनाव में एग्जिट पोल के मुताबिक देखने को नजर नहीं आ रहा, और नेक टू नेक फाइट यहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। कांग्रेस कुछ कुछ जगह पर अपना खाता जो है खोलती हुई नजर आ रही है, और बाकी जगह जो कांग्रेस परफॉर्मेंस कर रही है उसका सीधा फायदा यहां पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साउथ ईस्ट दिल्ली की तरफ। साउथ ईस्ट दिल्ली में 7 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी 1 सीट जीती थी, 6 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में गई थी। कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई थी, कांग्रेस की इस बार भी एक भी सीट यहां से नजर नहीं आ रहा है। यहां पर भी आप देखिए साउथ ईस्ट दिल्ली, जिसमें जंगपुरा, कस्तूरबा नगर, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद, बदरपुर और ओखला जैसी सीटें शामिल हैं। यहां पर भी नेक टू नेक फाइट है। बीजेपी की 3 से 4 सीटें यहां से नजर आ रही हैं, आम आदमी पार्टी की 3 से 4 सीटें यहां से नजर आ रही हैं। और देखा जाए तो हॉट सीटें हैं इनमें, कालकाजी है जहां से मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना मैदान में है, टक्कर उनको दे रहे हैं रमेश बिदूड़ी, अलका लांबा उनकी पुरानी साथी। जंगपुरा से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मैदान में है, उनके सामने तरविंदर सिंह मारवा मैदान में है। तो ये हॉट सीटें इस बार यहाँ की है, जहां पर बीजेपी को 3 से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी को भी 3 से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस यहाँ खाता नहीं खोल रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ईस्ट दिल्ली की तरफ, यानी कि पूर्वी दिल्ली की तरफ। ईस्ट दिल्ली की अगर बात की जाए यहां पर भी 6 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने यहां से 2 सीटें जीती थी, और 4 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी ने जीती थी। कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। इसमें जो सीटें शामिल हैं लक्ष्मीनगर, त्रिलोकपुरी, कोंडली, पटपड़गंज की सीट, कृष्णानगर और गांधीनगर, यहां पर जो है वो बीजेपी हल्का अपर एज लेती नजर आ रही है। कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। आम आदमी पार्टी 2 से 3 सीटें यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। 2 से 3 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती हैं, और वहीं 3 से 4 सीटें, देखिए यहां पर भी हल्का अपर एज जो है बीजेपी ने ले लिया। 3 से 4 सीटें जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई यहां पर नजर आ रही है। सबसे ज्यादा चर्चित सीट इस बार जो यहां पर है वो है पटपड़गंज की, जहां से मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़ करके चले गए, और रवि नेगी वहां से स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने हालांकि वहां पर अवध ओझा को उतारा,
जो कि एक चर्चित चेहरा है खासकर युवाओं के बीच में, कांग्रेस पार्टी से अनिल चौधरी वहां पर मैदान में, तो त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा था। यहां पर बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। शाहदरा की अगर बात करें, शाहदरा में देखिए 5 सीटें हैं। कांग्रेस का खाता नहीं खुला था पिछली बार, इस बार भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 5 सीटों के बारे में आपको बता दें, विश्वास नगर है, शादरा है, सीमापुरी है, बाबरपुर है और रोहतास नगर की सीटें हैं। यहां पर एकदम नेक टू नेक फाइट है। 2 से 3 सीटें बीजेपी और 2 से 3 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को यहां पर नजर आ रही हैं। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है, 2 सीटों पर जो है बीजेपी स्ट्रांग है और 1 सीट जो है उस पर 50-50 की लड़ाई यहां पर देखने को मिल रही है। इसलिए 2 से 3 सीटें बीजेपी, 2 से 3 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तरफ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो है 5 सीटें हैं। 5 सीटों की अगर बात करें, जिसमें मुस्तफ़ाबाद है, करावल नगर है, गोकलपुर है, गोंडा है और सीलमपुर की सीट है। यहां पर कांग्रेस खाता खोलती हुई नजर आ रही है। 0 से 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है और यहां भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नेक टू नेक फाइट है। 2 से 3 सीटें बीजेपी, 2 से 3 सीटें जो है यहां पर आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। यहां भी नेक टू नेक एकदम फाइट है। वहीं इसके बाद बढ़ते हैं सबसे आखिरी जिले की तरफ, साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली की अगर बात की जाए, 5 सीटें हैं। पिछली बार 1 साइडेड क्लीन स्वीप किया था आम आदमी पार्टी ने, 5 सीटें जीती थी। इसमें मालवीय नगर की सीट है, महरौली की सीट है, छतरपुर की सीट है, देवली की सीट है और अंबेडकर नगर की सीट है। यहाँ भी 5 सीटों की अगर बात करें, कांग्रेस खाता खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी स्ट्रांग नजर आ रही है, 2 सीटों पर बीजेपी स्ट्रांग नजर आ रही है और जो 1 सीट है उस पर जो है कांटे की टक्कर है। यानी कि 2 से 3 सीटें यहां भी बीजेपी, 2 से 3 सीटें यहां भी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। अब देखिए, सभी जिला वाइज हमने आपको आंकड़े बता दिए। अब जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि कुल 70 विधानसभा सीटों में किसको कितनी सीटें एग्जिट पोल के मुताबिक मिल रही हैं, और ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। आपको बता दें, पिछले हुए कई चुनावों में काफी दिलचस्प जो है यहां पर यह आंकड़ा सामने आया है, जहां पर 2 पार्टियां ऐसी हैं जिनको अगर मिनिमम सीट्स की अगर बात करें तो बहुमत नहीं मिल रहा है और मैक्सिमम सीट्स की बात करें तो बहुमत प्राप्त हो रहा है। अब देखना होगा कि ये जो बीच में जो कुछ सीट्स फंसी हुई हैं कांटे की टक्कर वाली, ये किस ओर जो है यहां पर करवट लेती हैं। पूरा रिजल्ट उसी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो यहां पर फाइनल आंकड़ा आ रहा है, सभी जिलों को कलेक्टिवली मैं मिला लूं, सभी 70 सीटों को कलेक्टिवली मिला लूं, तो यहां पर जो आंकड़ा सामने आ रहा है, कांग्रेस पार्टी 0 से 4 सीटें। यानी कि हो सकता है कि कांग्रेस का वही रिकॉर्ड रहे जो 2015 में एक भी सीट नहीं आई, 2020 में एक भी सीट नहीं आई। इस चुनाव में भी ऐसा हो रहा है कि मिनिमम एक भी सीट जो है कांग्रेस की नहीं आ सकती है। अपर एज पर जो है कांग्रेस नहीं है, लोअर एज पर कांग्रेस है और मैक्सिमम 4 सीटें। मैक्सिमम 4 सीटें अगर वो लोअर एज से हल्का सा उनको वोट यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, वोटिंग परसेंटेज कुछ कुछ जगहों पर जो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 4 मिनिमम 0 सीट जो है कांग्रेस की आती हुई नजर आ रही है। फिर यहाँ पर बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। 2015 चुनाव 67 सीट्स जीती, 2020 का चुनाव 62 सीट्स जीती 70 में से। इस बार ये ग्राफ काफ़ी ज़्यादा नीचे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, एग्जिट पोल के मुताबिक 30 से 36, जी हाँ 30 से 36 सीट्स जो है आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही हैं। 30 से 36 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप मिनिमम देखें, मिनिमम इतनी सीट्स आती हैं तो सरकार बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 36 सीट्स चाहिए। लेकिन अगर मैक्सिमम का वो जो आंकड़ा यहाँ पर आ रहा है 36 सीट्स का, अगर उसको टच करती है आम आदमी पार्टी, तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो है सरकार बनाने जा रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। वहीं अब दूसरी तरफ बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी की 32 से 38 सीट्स। देखिए, यहाँ भी वही दिलचस्प हो चुका है इस बार आंकड़ा। मिनिमम 32 सीट्स आ रही हैं बीजेपी की इस एग्जिट पोल के मुताबिक, यानी कि 36 से 4 सीटें कम। 36 सीट्स चाहिए सरकार बनाने की, बीजेपी की मिनिमम 32 सीट्स यहाँ नजर आ रही है और मैक्सिमम 38 सीट्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। यानी कि अगर मैक्सिमम का आंकड़ा बीजेपी टच कर जाती है तो इस बार इतिहास बन जाएगा दिल्ली में और बीजेपी जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के वर्चस्व को जो है पीछे छोड़ने में कामयाब होगी। बहरहाल अब आखिरी क्या रिजल्ट है वो तो 8 फरवरी को सामने आएगा। ईवीएम में लॉक हो चुका है रिजल्ट, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक जो पूरी यहाँ पर मेहनत की गई है, उसके बाद 699 प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो इन ईवीएम में लॉक हो चुका है। उसके मुताबिक यहाँ पर ये जो आंकड़ा फाइनल सामने आ रहा है एग्जिट पोल का, कांग्रेस 0 से 4 सीटें, आम आदमी पार्टी 30 से 36, 30 से 36 सीट्स और बीजेपी 32 से 38 सीटें। अब देखना होगा कि आखिरकार ये रिजल्ट में कितना परिवर्तित होता है। आपका आंकड़ा क्या कह रहा है? आपकी क्या राय है? क्या यही रिजल्ट में परिवर्तित होगा या फिर कोई और बड़ा ड्रास्टिक चेंज इसमें देखने को मिलेगा? जो भी आपकी राय है इस महा एग्जिट पोल के बाद, हमने जिला वाइज आपको एग्जिट पोल बताया, आपका जिला वाइज क्या एग्जिट पोल है या फिर आपका
कि सीट को लेकर क्या एग्जिट पोल है, टोटल आपका क्या एग्जिट पोल है 70 सीटों को लेकर के, आपके मुताबिक आपकी क्या राय है, आपका आंकड़ा क्या कहता है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।